दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं कोलास हलचल लेकर। और 2023 के चुनावी चर्चा में इस बार हम बात करेंगे जो बदलता हुआ घटनाक्रम है, जिसमें विधानसभा कोलारस से विधायक रहे वीरेंद्र सिंह रघुवंशी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके उन्होंने कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अब वो शिवपुरी से मैदान में उतरेंगे। उस बीच जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, सभी लोग सोच रहे हैं कि आखिर वो कौन दो दिग्गज होंगे जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से आमने सामने होंगे। सभी चाहते हैं अपने अपने समर्थकों को जिताना, अपने नेता को जिताना, मगर जनता के बीच में क्या चल रहा है ये हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे जब तक वोटिंग नहीं हो जाती उस दिनांक तक। आज इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, शिवपुरी जिले में एक अपना खास मुकाम रखते हैं और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बहुत ही नजदीक माने जाते हैं। आपने हमेशा उनको संगठन के कार्यकर्ता के तौर पे तो देखा होगा जब वो लोकसभा चुनाव लड़ते थे सिंधिया जी, मगर अब एक नई भूमिका में वो जनता के बीच में उतर रहे हैं। कोशिश है विधानसभा कोलारस से इस बार प्रत्याशी बनने की। देखते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं उनका परिचय, उनका पारिवारिक परिचय, कि आखिर उनके परिवार में सदस्य कितने हैं, उनका व्यवसाय क्या है, क्योंकि अब समय डिजिटल मीडिया का है और केवल एक मंच से 5 मिनट के भाषण से आप उम्मीदवार का पता नहीं लगा सकते कि वो उम्मीदवार कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक संक्षिप्त परिचय मैं मुलाकात कराता हूं आपकी हरवीर सिंह रघुवंशी जी से। धन्यवाद। सर, आपका हार्दिक स्वागत है कोलास हलचल पर। धन्यवाद मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले तो आपका परिचय, पारिवारिक परिचय और साथ में व्यवसाय भी दर्शकों को हम पूरा डिटेल में आपका दिखाना चाहेंगे। तो जहाँ तक मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि का सवाल है, मैं आपके नज़दीक ग्राम रजौदा का मूल निवासी हूँ। ये मेरी जन्मभूमि है और कर्म भूमि रही है, क्योंकि लोकवासा मेरा दिन रहा है मिडिल तक। और मैं किसान परिवार से आता हूँ। गांव में वर्तमान समय में गांव मेरे बड़े भाई रहते हैं, खेती किसानी करते हैं। और शहर में शिवपुरी में मेरा निवास है, वहाँ मेरा बेटा व्यवसाय करता है, एग्रीकल्चर से संबंधित उसका व्यापार है ये, और मैं उसको सहयोग करता हूँ। और मेरी जन्मभूमि ग्राम रजौदा है। राजनीतिक सफर के बारे में बात करें तो कब से आपने राजनीतिक सफर शुरू किया और आज किस मुकाम पर अपने आप को पाते हैं? तो मेरी बचपन से ही राजनीति में एक रुचि रही है, हॉबी रही है। 77 से मैंने सक्रिय राजनीति में भागीदारी की। कैलाशवासी महाराज जब कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़े थे, उस टाइम हम उनके नज़दीक आए और उनके लिए काम किया। 80 में फिर वो कांग्रेस से चुनाव लड़े। जब से मैंने सक्रिय राजनीति में भाग लिया और मुझे कांग्रेस के रूप में मेरी वहाँ पहचान बनी। और मुझे अपने क्षेत्रों विशेषकर गांव के लोगों ने जो ताकत दी कि कभी भी कांग्रेस वहाँ से चुनाव हारती नहीं थी। विषम परिस्थितियों में एक आध बात अब बात हो रहा होगा तो उस परिस्थिति चेंज होने में। उसके बाद 85 में मैं मंडी का चुनाव लड़ा, कोलास मंडी का। प्रथम कोलास मंडी थी। कैलाशवासी महाराज के आशीर्वाद से वर्तमान तत्कालीन विधायक पूरन सिंह जी जो आज स्वर्गीय हैं, उन्होंने मंडी की स्थापना कराई थी और प्रथम चुनाव हुआ। उसमें जनता के आशीर्वाद से मैं निर्वाचित हुआ। जब मैं 85 मंडी अध्यक्ष बना, जब हम मंडी के पास स्वयं की ज़मीन नहीं थी, बैठने के लिए कोई स्थान नहीं था, मैंने प्रयासों से, विधायक के प्रयासों से, सांसद के प्रयासों से और आम जनता के सहयोग से मंडी की वहाँ व्यवस्थाएं की। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जो मंडी में तौल व्यापारियों घर होती थी, जो किसानों को बैठने के लिए जगह नहीं थी, मैंने प्रत्येक सरकार से लड़ाई लड़कर योजना लाया और अपने कार्यकाल में वहाँ मंडी में आवश्यक 10 मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई और मंडी में किसानों के हित में वहाँ तौल कराई। और आज उसी का परिणाम है कि कोलास मंडी की जो हमने नींव डाली थी, जो ईमानदारी की नींव डाली थी, तत्काल पेमेंट की नींव डाली थी, 2% के नाम पर किसान का कटौतरा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा तौल नहीं होना चाहिए, इस पर मैंने विशेष फोकस किया था। जबकि अन्य मंडियों में ऐसा नहीं था, आपने भी देखा होगा। उसी का परिणाम स्वरूप था कि कोलास मंडी में कोलास तहसील नहीं बल्कि राजस्थान, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर तक का किसान माल बेचने आता था। उसको लगता था कि ईमानदारी मंडी है और किसान का जहाँ पूरा मान सम्मान का ख्याल रखा जाता है। ये 1985 के आसपास की बात बता रहे हैं। 85 मंडी अध्यक्ष था, 91 तक मैं मंडी अध्यक्ष रहा हूँ। मतलब आप 1985 में अध्यक्ष बने जब 1980 में भाजपा का जन्म हुआ था। मतलब उस समय भाजपा बालापन में थी, ये अपन कह सकते हैं। अब मेरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है
कि उस समय कांग्रेस का वर्चस्व था। 1984 में इंदिरा गांधी जी का निधन हो गया था। पूरे क्षेत्र में कांग्रेस की, पूरे भारत में कांग्रेस की एकदम से प्रचंड लहर थी जब राजीव गांधी जी उसमें आए। उस समय आपने दौर देखा कांग्रेस का, उस समय का कोई एक आध अनुभव साझा करना चाहें? देखिए, उस टाइम में 85 से 90 के बाद कांग्रेस चली गई थी। 91 में जब मैं मंडी अध्यक्ष था, जब भाजपा का विधायक ओम प्रकाश खट्टी निर्वाचित हो चुके थे। भाजपा का विधायक होने के बाद भी मैंने जन सहयोग से वहाँ कोलास मंडी में तौल की स्थापना कराई थी। जी, मुझे अपने आप में जो मैंने वहाँ किया था उससे मुझे अपने आप में गर्व है। और मैं सीना तान के कोलास में चलता हूँ कि मैंने कोलास के लिए, क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए वो दिया है जो किसी ने कहीं नहीं दिया था। जी, एक एक बच्चा कोलास का जानता है। आज कोलास का जो विकास हुआ है चारों तरफ से, व्यावसायिक विकास, किसान जब वहाँ संतुष्ट होता है तो ठेले वाले का को मजदूरी मिलती है, पान वाले का पान बिकता है, व्यापार दिन पर दिन कोलास का बढ़ रहा है। ये कोलास मंडी के कारण, हाँ, मंडी के कारण से रहा। अब रहा कैलाशवासी महाराज ने भी, उनके साथ हम जब थे तो कई काम उन्होंने असंभव को संभव कराए। बिजरौनी मंडी का उदाहरण मेरे पास है, बिजरौनी सॉरी गांव का। बिजरौनी से खतौरा रोड स्वीकृत हुई थी, 90 की लगभग बात है, प्रथम प्रधानमंत्री तक हुई थी। तो वो लोग, में बदरवास स्वर्गीय लखन ब्लॉक अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके यहाँ बिजरौनी के किसान आए। उन्होंने मुझसे कहा कि हमको खतौरा कम जाना पड़ता है, बदरवास जाना पड़ता है, रोड स्वीकृत हो चुकी थी, आप महाराज से कह के इस रोड को बदरवास कराइए। हमने महाराज से निवेदन किया, महाराज ने तत्काल अपने पीए को भेजा भोपाल, और जो असंभव काम था वो संभव करा मेरे प्रस्ताव पर कि बिजरौनी को बदरवास से जोड़ा। ऐसे मेरी हमेशा से रुचि रही है। भले मैं पद पर नहीं रहा निर्वाचित पदों पर 91 के बाद, लेकिन 91 के बाद चाहे कैलाशवासी महाराज का कार्यकाल हो, चाहे वर्तमान महाराज का कार्यकाल हो, वो जिस क्षेत्र में उन्होंने काम किया, जब वो संचार मंत्री थे वर्तमान महाराज, जब हमने जगह जगह टावर लगवाए यहाँ, और जब ऊर्जा मंत्री थे, जब किसानों को सबसे महती आवश्यकता होती है बिजली, मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे प्रस्ताव पर इसी अंचल में महाराज ने 3 सब स्टेशन दिए थे, चाहे वो कहलदार हो, चाहे धेरदा का हो, चाहे किलावनी का हो, चाहे भड़ौता का। तो मैंने कोला जिलों का, हाँ, वर्तमान ऊर्जा मंत्री थे ज्योतिराज सिंधिया, इनकी बात कर रहा हूँ। 9-10-11। हाँ, और एक बात और बताऊं आदरणीय मुकेश जी, ऐसे लुकवासी की अपन बात कहें, लुकवासा से जो डांग का एरिया बचता है, जो राजस्थान वाला बेल्ट, इसके कोई यहाँ उधर ऐसा बेचारा नेता नहीं था, कार्यकर्ता थे, वोट देते थे, जो अपनी बात महाराज तक पहुंचा सकें। क्योंकि हमारा लुकवासा चारों तरफ से कट गया था, एजवाड़ा होकर बदरवास जुड़ गया था, खरे भड़ौता जुड़ गया था, उधर का किसान जाने लगा था कोलरास, उधर का जाने लगा था बदरवास, लुकवासा चारों तरफ से कहाँ। लेकिन हमने एक बहुत बड़ी मांग, मैं कह सकता हूँ हकीकत में क्या एकमात्र मैंने की थी, हालांकि लोकल लुकवासा की टीम का सहयोग था। मैंने महाराज के सामने मांग रखी, महाराज लुकवासा सेंटर है, कोलास विधानसभा का हृदय स्थल है, और ये पिट जाएगा अगर ये चांद नहीं छोड़ेगा। तो केलधार से ओगाड़ होकर राजस्थान को एक 36 किलोमीटर की रोड उन्होंने स्वीकृत कराई। उस रोड से पूरा डांग का एरिया है वो लुकवा से जुड़ा, लुकवासा फिर उभर गया। तो लुकवासा एक ऐसा स्थान है कि चारों तरफ से यहाँ से संदेश जाता है। ये प्रयास मैंने बिना पद के रहते हुए करे, महाराज सिंधिया जी से कराए। मतलब जनहित में तो आपने हमेशा से कदम उठाए हैं और अपने सफल प्रयासों से क्षेत्र को विकास की एक राह गति दी है। दायित्व संगठन के तौर पे क्या रहा आपके पास इसमें? देखिए, संगठन में मैं 2003 में मैं किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना। किसान कांग्रेस के रूप में जब जब किसानों की बात आई है, चाहे वो बीमा की बात आती हो, चाहे वो खाद बीज की बात आती हो, हमने समय समय पर धरना देकर उस मुद्दे उठाता था। और उस टाइम कांग्रेस जिले में सुन्न हो गई थी, किसान कांग्रेस को लोग जाने लगे थे। उससे पहले मैं 77 में सेवल का अध्यक्ष था जिले का। शिवपुरी में हमने आंदोलन, जब इंदिरा जी जेल में बंदी हुई थी, जब हमने कांग्रेस का आंदोलन किया था, 9 दिन आंदोलन करके हम लोग जेलों में गए थे। जब हमने सेवदल के रूप में काम किया, फिर महाराज साहब के आशीर्वाद से, महेंद्र सिंह कालूखेड़ा के सहयोग से मैं किसान कांग्रेस का अध्यक्ष बना था और कांग्रेस में किसानों की लड़ाई लड़ी। उसके बाद मैं जिले में जिला कांग्रेस का मैं प्रवक्ता था। पूरे जिले का कांग्रेस का संगठन काम मैं देखता था। क्यों राम सिंह जी विधायक हो गए थे, तो राम सिंह जी विधायक होने पर संगठन का अघोषित अध्यक्ष मैं था। नीचे के कार्यकर्ता भी मानते थे और महाराज भी मानते थे। हमने आंदोलन किया शिवपुरी में सिंध नदी के पानी को लेकर, जो फाइल पेंडिंग कर दी थी शिवराज सिंह जी ने, उस टाइम से भाजपा का शासन था, हम कांग्रेस में थे, वो हमने
45 का धरना दिया, हम भोपाल गए और भोपाल से वो हमने फाइल स्वीकृत कराई, मड़ीखेड़ा की जो अतिरिक्त पैसा स्वीकृत होना था वो हमने लड़ाई लड़के स्वीकृत कराई। जिला पंचायत के टाइम में स्वर्गीय राम सिंह दादा जी अध्यक्ष थे, उस समय भी आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हाँ, थी। प्रथम अध्यक्ष जब राम सिंह दादा बने थे, जब चूंकि मैंने उनको जिला पंचायत का एक सदस्य निर्वाचित देकर उनका प्रस्तावक बनवाए थे हमने, क्योंकि अपना क्षेत्र हमेशा अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित रहा है, तो इस कारण अपन अनुसूचित जाति के व्यक्ति अपने क्षेत्र लड़ता था। वो अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमिका वहाँ जाकर जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में रही थी। मैं उनके कार्यकाल में जिला पंचायत में संयोजक सदस्य था और मैं उस टाइम की ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ। शिक्षा कर्मियों की भर्तियों का अधिकार दिया था दिग्विजय सिंह ने। मैं उस कमेटी में सदस्य था, जिला पंचायत को प्रथम वर्ग के मास्टरों में थे। हमने इतनी निष्पक्षता से ईमानदारी से काम किया था कि मेरे ख्याल से मतपेश में पहली जिला पंचायत होगी कि हम 9 बजे कमरे में अंदर घुसे थे, कुंडी लगा ली थी, घर से खाना बना के ले गए थे और 9 बजे जब निकले, जब हमने लिस्ट चस्पा कर दी थी, वरना और जगह लिस्ट चस्पा करने में 1-1 महीने का समय लग गया था। और हमने गेट जब खोला था, जब लिस्ट बाद में चस्पा कर दी थी, अपने क्षेत्र के भी कई लोग उसमें अलाउंस हुए थे, शिक्षक बने थे। फोन चलते नहीं थे उस समय, टेलीफोन तो ये मैंने किया। फिर मैं बाद में अघोषित अध्यक्ष था, प्रवक्ता के रूप में मैं काम करता था। राम सिंह जी का स्वर्गवास हुआ तो विधिवत मुझे कांग्रेस का प्रभारी के रूप में प्रदेश पार्टी द्वारा मुझे अधिकृत कर दिया गया। उसके बाद फिर मैं प्रदेश का महासचिव बना। ग्वालियर संभाग से एकमात्र मेरा नाम महाराज ने दिया था प्रदेश कांग्रेस महासचिव के लिए। उसके बाद मुरैना का मुझे प्रभारी बनाया और मुरैना के प्रभारी में मैंने कमलनाथ जी की सभा में भाषण दिया था कि मैं दूसरों के लिए लकी हूँ, संगठन में जो मैंने काम किया है आज तक सफल रहा हूँ, मुरैना इतिहास बनाएगा। इसी का परिणाम था कि मुरैना में पहली बार 6 सीटें कांग्रेस की जीती थी। मैंने जब जब पार्टी का संचालन किया है चुनाव का, मैं दावे से कह सकता हूँ सामने वाले के कभी भी मैं असफल नहीं रहा जिस चुनाव का संचालन मैंने किया है। संगठन के लोगों ने ही मुझ पर विश्वास किया। ये नहीं कि वोट मैंने अपनी जेब डलवा दी हूँ, लेकिन जो मेरी कार्य क्षमता थी, ईश्वर की मुझ पर कृपा थी कि संगठन में मैं हमेशा सफल रहा और वो हम सफलता से आगे बढ़ते गए। जहाँ तक आप ये तो पूर्णकालिक राजनेता हैं, जैसे आपके सफर बता रहे हैं, आप पूर्णकालिक राजनेता हैं, तो कोई ऐसा स्मरण याद आता है? राजनेताओं से संबंध तो बन जाते हैं, सबसे निकटतम संबंध आपके किस राजनेता से रहे? कोई एक स्मरण याद? वैसे मैं आप बताऊं कि मैं कैलाशवासी महाराज साहब से बहुत प्रभावित था। वो दिल से राजनीति करते थे, हृदय से राजनीति करते थे। उनका हम पे बहुत प्रेम और आशीर्वाद था। कई घटनाएं ऐसी आईं, लेकिन उनका विश्वास हम पे हमेशा रहा। वो हमेशा हम पे विश्वास करते थे, उनसे हम प्रभावित रहे। वही कारण है कि आज मैंने अपनी ज़िंदगी में तय किया है कि चाहे मुझे कोई पद मिले न मिले, जिस ढंग से महाराज ने मुझ पर प्यार किया है, मेरी बात पर ध्यान दिया है, उसी तरह कैलाशवासी महाराज जिस तरह चाहते थे, उसी तरह वर्तमान महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी चाहते हैं। मुझे कुछ मिले न मिले, लेकिन हमेशा जीवन पर्यंत मैं श्रीमंत के साथ रहकर राजनीति करूंगा। और यही कारण रहा है कि मैं वर्षों से मैंने कांग्रेस में काम किया। मेरा बचपन की शुरुआत कांग्रेस से हुई, लेकिन जब वर्तमान महाराज ने दिग्विजय सिंह के कुशासन के कारण जब भाजपा की सरकार बनाई, कांग्रेस की सरकार गिराई, हमने 12 मार्च को तत्काल उसी टाइम जब महाराज का टीवी पे आ रहा था कि श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी है, उस टाइम हमने तत्काल कांग्रेस से इस्तीफा दिया, जबकि मैं प्रदेश का महासचिव था और भाजपा में मैं शामिल हुआ। भाजपा में शामिल होने के बाद हमको भाजपा में एक बहुत अच्छी बात लगी, कैडर बेस पार्टी। भाजपा में जो कैडर है उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसी कारण है कि भाजपा 200 से लेकर आज राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है। ये कैडर कार्यकर्ता के दम पर पार्टी पहुंची है। ये कार्यकर्ता की बहुत अच्छी विशेषता है और यहाँ का कार्यकर्ता निष्ठा से पार्टी के लिए काम करता है। कार्यकर्ता यहाँ सब कुछ है। कार्यकर्ता के बेस पार्टी होने के कारण इस पार्टी में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, मैं संबंधों पे बात कर रहा था। आपने सिंधिया जी की जिक्र किया। सिंधिया तो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं। आपके समकालीन जो नेता हैं शिवपुरी जिले के स्तर पे जो काम, उनके साथ सबसे नज़दीकी संबंध आपके किसके? स्वर्गीय राम सिंह दादा से रहे, मान सिंह यादव जी हैं, वीरेंद्र रघुवंशी हैं, देवेंद्र जैन हैं। संबंध तो सबसे रहते, मगर सबसे नज़दीकी संबंध जिससे अपन दिल की बात कह सकें, या कभी ऐसा लगता हो कि ये इससे अपनी थोड़ी टकराव हो सकता है, ऐसे कुछ याद आता है? चल देख, मेरे स्थानीय नेता जो कहेंगे वो 3 नेताओं से मेरे बहुत से संबंध रहे। पूरन सिंह जी जो पूर्व विधायक थे, पूर्व मंत्री रहे हैं स्वर्गीय, उनसे मेरे इसमें कोई दो राय नहीं, दिली संबंध थे। परिस्थिति कुछ ऐसी निर्मित हुई कि आखिरी में जब वो मंत्री बने
उस टाइम परिस्थिति बस मुझे करैरा जाना पड़ा, तो थोड़ा उनसे मेरी दूरी हो गई थी। दिली दूरी नहीं हुई थी, लेकिन राजनीतिक दूरी हो गई थी, क्योंकि परिस्थिति बस राम सिंह यादव करैरा चुनाव लड़े थे, क्योंकि वो जिला पंचायत अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ था, तो उस कारण मुझे वहाँ का काम देखना पड़ा, चुनाव संचालन करना पड़ा नरवर मगनौनी का। और जिस क्षेत्र में मैं रहा था उसी क्षेत्र में राम सिंह चुनाव जीते थे। करैरा से चुनाव बुरी तरह हार गए थे वो, लेकिन नरवर मगनौनी से चुनाव जीते थे, इस कारण मेरी दूरी हो गई थी। लेकिन वो मुझे दिल से बहुत चाहते थे, उन्हीं के कार्यकाल में मंडी अध्यक्ष में बना था। उसके बाद फिर कालू खेड़ा महेंद्र सिंह जी, महेंद्र सिंह कालू खेड़ा जी ने भी मुझे बहुत ताकत दी, बहुत उनका सहयोग रहता था, और उन्होंने मुझे किसान कांग्रेस का जिले का अध्यक्ष बनवाया था, सांसद थे। और इसी का परिणाम था कि जब वो चुनाव लड़े थे, जब मैं मंडी अध्यक्ष था, और जब राजमाता से उनका चुनाव हुआ था, तो चुनाव राजमाता से एक शालीनता के साथ चुनाव हुआ था। उसके बाद भी अपने क्षेत्र से महेंद्र सिंह कालू खेड़ा चुनाव जीते थे, राजमाता भी चुनाव हार गई थी। सिर्फ मैंने एजेंट बनाए थे कि महेंद्र सिंह कालू खेड़ा जी के लिए मैं एजेंट बनाने आया हूँ गांव में, और गांव वालों ने इसी विश्वास पर कांग्रेस को वोट दिए थे कि उनसे मैं बहुत प्रभावित था। राम सिंह दादा के साथ मेरे कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यकाल और जिला पंचायत कार्यकाल में उनसे मेरा बहुत अच्छा समन्वय रहा। अभी वर्तमान में जो जितने भी हैं आपके यहाँ पे मुकाबले में हैं, उनमें से कोई ऐसा नेता याद आता हो जिससे आपके संबंध, जैसे महेंद्र सिंह जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, देवेंद्र जी हैं, बीरेंद्र सिंह हैं? देखिए, संबंध व्यक्तिगत तो किसी से खटासपूर्ण नहीं है, राजनीतिक अपनी अपनी एक कार्यशैली होती है। क्योंकि मैं पहली बार टिकट मांग रहा हूँ, अभी तक मैंने टिकट नहीं मांगा था, और आम जनता में ये मेरा संदेश था कि मैं संगठन का काम करता हूँ। लेकिन इस बार परिस्थिति बदली, हम भाजपा संगठन में आए, तो संगठन में आके फिर मेरे अपने साथियों ने और मैंने भी विचार किया कि क्यों ना मैं अपने संगठन के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपनी बात शीर्ष नेता तक पहुँचाऊँ और जनता तक पहुँचाऊँ। निर्णय पार्टी का है, पार्टी का निर्णय सुधारी होता है, जो पार्टी निर्णय करेगी, नेतृत्व निर्णय करेगा, वो अपन को पालन होगा। लेकिन अपनी बात पहुंचाना चाहिए, जो अपन जनता के बीच में काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति का हक होता है कि अपनी बात पहुंचाए। इसी उद्देश्य में अपनी बात आपके माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से शीर्ष नेता तक पहुंचा रहा हूं, और जनता के बीच में भी जा रहा हूं। लगातार आप संपर्क में बने हुए हैं क्षेत्र में, हमेशा आपका जब भी देखते हैं तो हमेशा संपर्क बना हुआ है, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस बार अगर पार्टी आपको नेतृत्व, आपको भरोसा दिखाती है तो आप जनता की सेवा करें। जब आप क्षेत्र में नहीं होते हैं, घर पर होते हैं, तो क्या हरवीर सिंह इसी गेटअप में होते हैं? कभी जीन्स टी शर्ट में देखने को मिलेंगे, हमें ट्राउजर में मिलेंगे, या कभी कोई गाना वगैरह भी सुनते हैं कि फिल्म देखते हैं कोई? नहीं, कभी कभी पैंट शर्ट भी पहनता हूं मैं, शादी ब्याह होते हैं, दूसरे कई फंक्शन होते हैं, उसमें पहनता हूं। और मैं जब कभी, चूँकि मेरा बेटा का व्यापार है, तो ऊपरी काम मुझे वहाँ देखना पड़ता है, बैंक से संबंध दूसरे, जब कभी कोई पैंट शर्ट में जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर चूँकि मेरी संगठन में बहुत रुचि रही है, संगठन के कार्य में मेरी, जब मैं भाजपा में आया हूँ तो पूर्ण रूप से भाजपा के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भागीदारी करता हूँ। आज भी मुझे भाजपा ने 2 जिम्मेदारी दी है। देखूंगा आपको पैंट शर्ट में। आपका स्वागत है, आप सब शिवपुरी आओगे, जब अपन शादी विवाह में मिलेंगे तो इस पैंट शर्ट में भी देखेंगे। हरवीर सिंह जी को फिल्म देखना पसंद है? फिल्म देखना अब तो मुझे कम देख पाता हूँ, लेकिन पहले जब हम लोग गाँव से शहर गए थे तो अपने एरिया से मूंगफली जाती थी, तो एक मेरा गांव मेरे देश, शायद मैंने 16 बार फिल्म देखी थी। मेरा गांव मेरा देश, धर्मेंद्र की सुपर हिट, धर्मेंद्र विनोद खन्ना। हमारे गांव से जब भी बैलगाड़ी से किसान जाता था मूंगफली वहाँ बेचने जाते थे, हम पढ़ते थे, मकान हो गया था महल कॉलोनी में, तो वो हमको साथ ले जाते थे फिल्म देखने। 16 बार फिल्म देखी थी मैंने मेरा गाँव देश। उस टाइम हम फिल्म के भी बड़े शौकीन थे। अब तो चूंकि कोई उसका गाना की 2 लाइन याद? मेरा गाँव मेरा देश का जो आशा पारेख का गाना था, वो जो आप कह रहे हैं छोड़ दिया जाए मार दिया जाए, आशा पारेख का गाना था। और उसमें पूरी लाइन तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आशा पारेख की जो वेशभूषा थी वो एक देखने लायक होती थी। और जयंत थे वो जो रिटायर फौजी, वो आशा पारेख, विनोद खन्ना, इनका एक समावेश वो हुआ था कि पूरे मेरे ख्याल देश में सबसे अधिक मेरा गाँव मेरे देश चली होगी उस टाइम। उसके का बहुत ही मशहूर रोल था उसमें। विनोद खन्ना जब वो तिलक, काला तिलक लगा के जब वो निकलता था तो आदमी रोंगटे खड़े हो जाते थे कि वास्तव में ये कोई डाकू है। ये था उस फिल्म का सीन। चलिए अब आप मैं आता हूँ थोड़ा आगे। अभी मैंने आपसे बात की आपके समकालीन नेताओं के बारे में। ऐसा कोई युवा नेता आपको नजर आता है जो आपकी जगह ले सके संगठन के तौर पर, जिस तरह से आपने काम किया है? अब आप जा रहे हैं सार्वजनिक जीवन में, नेता उसमें विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसा कोई नेता नजर आता है आपके बीच में? जैसे बलवीर जी हैं, नवल सिंह जी हैं, ऐसे कोई युवा नेता जो लगे कि हाँ ये संगठन के तौर पे अभी आगे बढ़ सकते हैं?
देखिए, मेरे अंदर एक हमेशा प्रयास रहा है कि जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, उनको अपन आगे बढ़ाएं। और यही कारण है, आपने महसूस किया होगा कि हमारे कोलास ब्लॉक के जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको सबको महाराज जानते हैं, क्योंकि बदरवास ब्लॉक के आम कार्यकर्ता जो चार दिन रात काम करता है उसको महाराज नहीं जानते। क्योंकि मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि हर व्यक्ति महाराज से जुड़े, चाहे वो खरई बेल्ट हो, क्योंकि मैं कोलास ब्लॉक की राजनीति करता था, कोलास ब्लॉक में संगठन काम करता था। अभी अनुसूचित जाति हो गई हमारी जिला पंचायत की वार्ड, जो मैंने 23 वार्ड थी पहले, मैंने 2 वार्ड बढ़वाई यहाँ, जिससे कोलास का प्रतिनिधित्व बढ़ा, कोलास ब्लॉक का और विशेषकर लुकवासा सेक्टर का। 1 वार्ड जीत के जाती थी जिला पंचायत सदस्य, 2 जीत के गए। मैंने हर व्यक्ति अपनी जेब का लड़ाने की कोशिश करता है। मैंने नवल का समर्थन इसलिए किया कि वो पार्टी का कार्यकर्ता था। मेरे अंदर ये भावना, जिला पंचायत चुनाव में, कि वो पार्टी का कार्यकर्ता था, पार्टी के लिए काम कर रहा है, मैंने उसका समर्थन किया। नहीं बनना, बड़े बड़े नेता लोग सोचते हैं कि हमारी जेब का व्यक्ति, चाहे वो नौकर हो, व्यक्तिगत अरवा है, उसको लड़ा दें, उसको जिताएं हम। नहीं, जो काम करे उसको आगे रहना चाहिए। तो मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि हर जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कर रहा है वो आगे बढ़ना चाहिए, थोपा हुआ निर्णय नहीं होना चाहिए। तो यही कारण है, कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना ही आगे बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। और जे आपने भी देखा होगा, जिला पंचायत के चुनाव में मैंने जो नवल जाटव था वो कार्यकर्ता था, पहले जनपद सदस्य रह चुका है, महाराज का सांसद प्रतिनिधि था। संगठन के तौर पे आप किसको बढ़ाना चाहते हैं? कई युवा नेता हैं जिले में, देखो जो काम कर रहे हैं, जिले का नेतृत्व करते हैं, नहीं, जो काम कर रहा है पार्टी के लिए, मेरा प्रयास ये है कि वो सब आगे बढ़े। जब उनमें से फिर अपने आप निखार आएगा, उसको समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, उनकी किस्मत अनुसार कोई ना कोई पद मिलेगा। लेकिन मेरा प्रयास है कि नए लोग बढ़ें, नए लोग आगे बढ़ें। और ये प्रयास मैं प्रमाणित कर चुका हूँ जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव में, कि मैंने अपने गांव से कोई व्यक्ति को नहीं लड़ाया जिसको कोई नहीं जानता था, मैंने उस व्यक्ति का समर्थन किया जो पार्टी का कार्यकर्ता था। तो इसी से आप मान सकते हो, ये प्रमाणित है मेरे साथ कि मैं कार्यकर्ता को वजन देता हूँ। वो भाजपा के कार्यकर्ताओं से तो मैं बहुत, हाँ, और भाजपा के कार्यकर्ताओं का तो मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ, क्योंकि उनके अंदर एक पार्टी के प्रति एक जुनून रहता है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की कार्यशैली से मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ, उस पार्टी का सदस्य हो गया हूँ मैं। चलिए पार्टी की बात करते हैं, आपने पार्टी का जिक्र किया, तो अभी हाल ही में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र रघुवंशी पार्टी छोड़कर चले गए हैं, कारण उन्होंने जो भी बताए हों, तो कितनी क्षति हुई है भारतीय जनता पार्टी को इससे, और क्या अब घटनाक्रम देखते हैं? देखिए, जहाँ तक आने जाने से क्षति, इसको मैं कतई नहीं मानता हूँ कि पार्टी को क्षति हुई है। भाजपा कैडर बेस पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, समुद्र हो गया है। इस टाइम पे बहुत लोग आ गए थे, चुनाव के टाइम पर लोगों का आना जाना बना रहता है। एक आदमी जाता है, 10 नए तैयार होते हैं। और आप ये निश्चित देखिए कि कोलास विधानसभा में भाजपा ताकत से उभरेगी, प्रदेश में भाजपा ताकत से उभरेगी, और उस कमी को हमारा कार्यकर्ता कर देगा, क्योंकि ये कार्यकर्ता बेस पार्टी है, नेता बेस पार्टी नहीं है। वीरेंद्र सिंह एक नेता हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। कार्यकर्ताओं के पास ताकत है, नेता के पास ताकत नहीं है। यहाँ पे ये चर्चा चल रही है पूरे लोकसभा में कि पूरी लोकसभा में चंदेरी से जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को टिकट दे दिया गया, शायद इसलिए वीरेंद्र सिंह के मन में असुरक्षा की भावना आ गई थी कि शायद हो सकता है मुझे अब टिकट मिले ना मिले भाजपा से। आप भी रघुवंशी हैं, क्या लगता है ये फैक्टर कितना मायने रखता है? देखिए, टिकट एकमात्र जाति के आधार पर नहीं मिलता है। व्यक्ति की पार्टी के प्रति सेवाएं, जनता में उसके काम, और कुछ समय परिस्थिति और कुछ उसकी किस्मत भी होती है, उस पर टिकट मिलता है। एकमात्र जाति आधार नहीं कि साहब जगन्नाथ सिंह को टिकट मिल गया तो दूसरे रघुवंशी को टिकट नहीं मिलेगा। अगर कार्यकर्ता चाहेंगे, समय परिस्थिति होगी और भाग साथ देगा, तो निश्चित है कार्यकर्ता, चाहे वो कोई जाति का हो, रघुवंशी भी हो सकता है, उसको भी टिकट मिलेगा, अनजाति का होगा उसको भी टिकट मिल सकता है। जाति एकमात्र टिकट के लिए आधार नहीं है। टिकट के लिए आधार पार्टी और जनता के प्रति उसका समर्पण। चलिए, पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है इस बार विधानसभा पे, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? मुझे इसलिए विश्वास है कि पार्टी मुझे मौका देती है, क्योंकि मैं पार्टी के कार्यकर्ता को साथ लेकर काम करता हूँ। बिना कार्यकर्ता के कुछ संभव नहीं है। कार्यकर्ता ही माहौल बनाता है, कार्यकर्ता ही चुनाव जितवाता है। और मुझे तो एक जब मैंने काम किया कार्यकर्ता के साथ, तो यही तो कारण है कि उस क्षेत्र का कार्यकर्ता ने, जब जिस पार्टी के लिए मैं काम करता हूँ उस पार्टी को वो जिताते थे। आप उपचुनाव को उठा के देख लीजिए, उपचुनाव में मैन सिंह यहाँ जीते थे, सरकार के खिलाफ चुनाव था, आप रेलवे उठा के देख लीजिए कहाँ से मैन सिंह जीते थे। कोलास ब्लॉक से, इंदौर सेक्टर से। जो हमारी टीम थी, हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने परम प्रण से काम किया, क्योंकि हम उनसे अपनत्व की भावना से काम लेते हैं। मैं कार्यकर्ता को आदेश नहीं थमाता हूँ, कार्यकर्ता का दिल जीत के उससे काम लेता हूँ, और कार्यकर्ता दिन रात काम करके पार्टी को सफल दिलाता है। वही मुझे विश्वास है। कर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया,
तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, जनता चुनाव लड़ेगी। मेरे भाजपा के प्रति मेरा समर्पण जो रहा है 3 साल में, और मंडी का जो मेरा कार्यकाल है, उसको जनता याद करके मुझे निश्चित विजयी दिलाएगी और एक इतिहास बनाएगा कोलार क्षेत्र, पूरा कोलार विधानसभा के हरवीर सिंह को हमने ऐतिहासिक मतों जिताया, क्योंकि इनकी कार्यशैली मंडी में कोलार विधानसभा का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो मंडी में कोलार से माल बेचने नहीं जाता होगा। जब माल बेचने गया है तो किसी न किसी तरह से मेरा नाम वहां से लेता हुआ आया है। चलिए, मान लीजिए पार्टी आपको मौका देती है, जनता भी आपको भोपाल तक पहुंचा देती है, कोई ऐसी 5 प्राथमिकताएं आपने सोच के रखी हों जो मुझे इस क्षेत्र को ऊपर ले जाने में, कि मेरे कार्यकाल में कम से कम मैं इस लेवल पे इस क्षेत्र को उठाना चाहता हूँ? देखिए आदरणीय मुकेश जी, बिल्कुल आपने सही बात कही। जब मैं पद पे नहीं था, मंडी अध्यक्ष कार्यकाल में, तो मैंने ये करके दिखाया है। उसके बाद जब मैं संगठन का काम करा तो महाराज साहब के माध्यम से मैंने क्षेत्र में विकास कार्य कराए। ये हमारा मेन क्षेत्र कृषि क्षेत्र, तो हमारी प्राथमिकता रहेंगी कि कृषि की विकास किस तरह हो, किसान की उपज का उत्पादन किस तरह बढ़े, पानी, बिजली, सड़क, ये 3 प्राथमिकता प्रथम, उसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा। इनका हम 5 को फोकस करके काम करेंगे। पानी का हम प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्र के ट्यूबवेलों में अधिक से अधिक पानी हो, नहर, नदी, नाले भी आएँ, और गांव-गांव रोडों का जाल बिछे और सब स्टेशन के जाल बिछें, जिससे किसानों को भरपूर लाइट मिले खेती के लिए। भाजपा का तो वैसे ही मिशन है और भाजपा के कार्यकाल में भरपूर लाइट मिल रही है, लेकिन और हम भी प्रयास करेंगे किसानों को लाइट के लिए बिजली का चक्कर न लगाना पड़े विभाग के, उनको इतनी सुविधाएं हो जाएं, गांव-गांव इतने सब स्टेशन बन जाएं कि लाइट आज तो 8 या 10 घंटे आती है, 12 या 15 घंटे लाइट में लगे। तो मेरा प्रयास रहेगा बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में हम ये प्रयास करेंगे कि सरकारी स्कूल भी इस तरह आदमी को विश्वास बढ़े, जिस तरह कोलार मंडी के प्रति विश्वास बढ़ा है, कि हम आम आदमी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाए, जिससे वो बिना खर्च के, कम खर्च के अपना भविष्य को आगे बढ़ा सकें। तो ये मेरा विशेषकर शिक्षा पे फोकस रहेगा। और स्वास्थ्य पे हम ये प्रयास करेंगे कि जो हॉस्पिटलों से आदमी दूर भग के प्राइवेट हॉस्पिटल तक जाता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल न जाए, सरकारी हॉस्पिटल में, जबकि डॉक्टर सक्षम हैं, डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, तो आखिर क्या कारण है कि उनमें से जनता को विश्वास कम हो गया है। वो विश्वास हम पैदा कराने की प्रयास करेंगे कि सरकारी स्कूलों में जनता का विश्वास पैदा हो, हॉस्पिटल के प्रति विश्वास पैदा हो, और किसान आर्थिक रूप से उन्नतशाली हो। उसके लिए बिजली, पानी, सड़क उसके लिए सबसे अनिवार्य आवश्यकता है। जनता का धन्यवाद कर दीजिए। मैं आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता का धन्यवाद देता हूं, और कार्यकर्ताओं का, इस भाजपा के कार्यकर्ताओं के प्रति भी मैं धन्यवाद देता हूं कि हम जब भाजपा में आए, जब से उन्होंने हमको अपनी भावना से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं। और कोलार क्षेत्र की जनता पे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो क्षेत्र की जनता मुझे निश्चित आशीर्वाद देगी। चौथा स्तंभ भी मेरा सहयोग करेगा, हर वर्ग मेरा साथ देगा, ये मुझे विश्वास है। तो देखा दोस्तों, ये थे हरवीर सिंह रघुवंशी जी, शिवपुरी जिले के दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता। इस बार कोलारस से ताल ठोक रहे हैं। पार्टी संगठन पर उनको पूरा भरोसा है कि इस बार उनको ये जिम्मेदारी जरूर सौंपी जाएगी, तब ताकि वो क्षेत्र में जनता की सेवा कर सकें। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि वो भोपाल में इस बार क्षेत्र का नेतृत्व करते हुए दिखाई दें। और इन्होंने एक अच्छी बात कही अपनी चर्चा के दौरान कि स्कूल शिक्षा पर इनका जोर रहेगा। कोलार संचाल की भी शुरू से प्राथमिकता रही है कि क्षेत्र में स्कूल शिक्षा का सुधार हो। फिर इनसे दो हाथ करेंगे हम स्कूलों के मामले में, जब ये यहाँ पर प्रतिनिधि बनकर लौटेंगे। अब मुझे मेरे साथी कानक साथ आगे दीजिए। नमस्कार।